हेलो एवरीवन, दिस इज़ नुपुर श्रीवास्तव फ्रॉम एन क्लासेस। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और हर बार कहते हैं कि मैम हमारा मैथ्स का पेपर छूट गया। हम जब भी पेपर करते हैं तो उनको एंग्जाइटी होती है कि हम किस तरीके से पेपर को कंप्लीट करें कि हमारा पेपर कंप्लीट हो जाए, कभी छूटे नहीं। एक सिंपल कैलकुलेशन है जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। मैथ्स का पेपर 10th ICSE बोर्ड का आपका टोटल मार्क्स का होता है 80 मार्क्स का। ड्यूरेशन होते हैं 3 आवर्स। 15 मिनट आपको दिए जाते हैं पेपर को रीड आउट करने के लिए। जब आप पेपर आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, उस पेपर को 15 मिनट्स में एक पेंसिल लेकर आपको मार्क करने हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं। ऑफ कोर्स यू पीपल नो इट प्रीटी वेल। करना क्या है, सपोज कीजिए मेरे पास एक सैम्पल पेपर है, मैंने एक सैम्पल पेपर लिया और उस सैम्पल पेपर में हमने जितने भी क्वेश्चंस हमने रीड आउट किए तो हम पूरे पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 3 पार्ट मतलब एक आपका होगा पेपर जो हम कहेंगे कि इजी, एक हमारा मीडियम और एक हमारा हार्ड। इजी, मीडियम, हार्ड डजंट मीन कि जो नॉर्मल पैरामीटर्स पर है, इट इज अकॉर्डिंग टू यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो वो आपके लिए बहुत इजी होगा, भले ही वो हार्ड लेवल का हो। अगर आपको कुछ नॉर्मल आता है और आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते उनको आप हार्ड में मार्क करेंगे। पेंसिल लेंगे, अलाउड नहीं है आपको पेपर पे कुछ लिखना, बस आप सिंपल एक बहुत छोटा सा टिक मारेंगे फॉर द इजी वन। मीडियम के लिए आप एक डॉट लगा सकते हैं और हार्ड के लिए आप एक छोटा सा क्रॉस लगा सकते हैं पेंसिल से, जिसे आप बाद में रब भी कर सकते हैं। 15 मिनट्स में आपको ये काम करके रखना है। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि आपको जब ऑप्शंस में से चूज करना होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्वेश्चन करें कि वो क्वेश्चन करें। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा ये होता है कि हमने कहा कि हमारा पेपर ना छूटे, तो इसका बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर दीजिए उसे 2 से, उतने मिनट आपको उस क्वेश्चन को देने हैं। मतलब अगर आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 आवर्स हैं, 180 मिनट्स आपको मिलेंगे। 80 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब आपको 80 मार्क्स, जब हम बात कर रहे हैं तो 80 मार्क्स यानी आप इस पेपर को कंप्लीट करेंगे कितने में? 80 इंटू 2 दैट इज 160 मिनट्स। 160 मिनट्स में आप कवर करेंगे यानी 2 घंटे 40 मिनट में आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बचते हैं एग्जैक्ट 20 मिनट्स। 20 मिनट्स जो होंगे वो आपके रिवीजन के होंगे। मैं हमेशा कहती हूं कि 5 मिनट रिवीजन इज नॉट अ रिवीजन। आपको रिवीजन का हमेशा इतना टाइम होना चाहिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन रिवीजन करते वक्त गलत मिल गया तो आप उसे कट करके दोबारा कर सकें। नॉर्मली बच्चे उसे स्क्रिबल कर देते हैं, प्लस का माइनस बना देते हैं, जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता और उस चक्कर में उनका सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो पहला काम, आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतने से मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए एंड यू विल गेट द एक्यूरेट टाइम कि आपको कितने टाइम पे वो क्वेश्चन खत्म करना है। कमिंग बैक टू द पेपर, सेक्शन ए 40 मार्क्स, जिसमें आपके 15 MCQs हैं, 1 मार्क्स फॉर ईच MCQ, यानी 15 मार्क्स का होता है, तो यू हैव टू कंप्लीट इट इन 30 मिनट्स। देन 2 और क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, विच आर ऑफ 3 पार्ट्स ईच। क्वेश्चन 2 का 4 मार्क्स ईच का होता है, दैट मेक्स 12 मार्क्स, एंड क्वेश्चन 3 इज ऑफ 4, 4, 5, दैट मेक्स 13 मार्क्स। द टोटल इज 40 मार्क्स टोटल। नेचुरली सेक्शन ए का फर्स्ट MCQ आप 30 मिनट्स में करेंगे और ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर आपका 50 मिनट्स में हो जाना चाहिए। 80 मिनट्स is the time in which you should complete your section A. Coming to section B, section B में भी आप सेम एल्गोरिथम लगाएंगे, सेम कैलकुलेशन करेंगे, यानी आप बेसिकली जितने क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में आपके 7 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन हैज 3 पार्ट्स विच इज ऑफ 3 एंड 4 मार्क्स रेस्पेक्टिवली। यानी बेसिकली आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, दिस इज ऑफ 10 मार्क्स, you will be getting 20 minutes to complete 1 question। 20 मिनट मिल रहे हैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए। 4 क्वेश्चंस, नेचुरली ये भी आपका हो गया टोटल 80 मिनट्स का। टोटल आपके जो टाइम लगेगा वो 160 मिनट्स लगेगा एंड 160 मिनट्स नेचुरली यू विल गेट द 20 मिनट्स फॉर रिविजन। ये तो हुआ हमारा टाइम मैनेजमेंट। अब हमारे पास दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम क्वेश्चन कैसे चूज करें। हमें कैसे पता लगे कि कौन सा क्वेश्चन हमें सेक्शन बी में चूज करना है।
अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको क्वेश्चन सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस हैं। 7 क्वेश्चंस में से लेट अस से आपको 5th क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, 7th आता है, आपको 8th आता है, और 9th 10th और 4th में आप कंफ्यूज हैं या 6th में कंफ्यूज हैं कि इनमें से हम कौन सा लें, इन चारों में से हम कौन सा क्वेश्चन चूज करें ताकि हमारा 4 क्वेश्चन हो जाए। आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये आप 15 मिनट्स में करेंगे। इसमें आपके 3 पार्ट हैं, 1 2 3 पार्ट ईच। आप देखेंगे इसमें से कौन से क्वेश्चंस के कौन से पार्ट आपको आते हैं। लेट अस से किसी क्वेश्चन का आपको फर्स्ट और थर्ड आता है तो दैट विल मेक 7 मार्क्स। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का आपको फर्स्ट को पार्ट आता है और आपको सेकंड आता है लेकिन थर्ड नहीं आता, तो दैट विल मेक 6 मार्क्स। तो नेचुरली आप कौन सा क्वेश्चन चूज करोगे, आप ये क्वेश्चन चूज करोगे अलोंग विद 5 7 8 एंड 4। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप रिवीजन जरूर करेंगे, इन 20 मिनट्स को आप रिवीजन के लिए जरूर देंगे। 20 मिनट्स का रिवीजन में आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसे दोबारा कर सकते हैं। That's all for today. In case if you feel any other problem, आपकी कोई query है तो please do contact us. Thank you. Join us for better knowledge and marks. Contact AN Classes.